दोस्तों नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग BD 106E यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रथम इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इस वीडियो में कुल इकाई 5 के प्रश्नों को लिया गया है। यह एक मैराथन क्लास होगा, तो आप लोग एक ही वीडियो देख लीजिए और परीक्षा में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए इकाई 1 में है, प्रश्न संख्या 1 है, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। उसके बाद 2 नंबर में है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों में, यानी प्राथमिक में भी और माध्यमिक में भी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर में है, सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से कब की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 1934 ईस्वी में। 4 में है, मुदालियर आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, इसका सही उत्तर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग से। उसके बाद 5 नंबर में है, सामाजिक अध्ययन के प्रमुख घटक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 6 में है, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 7 में है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन का रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र वर्ग। उसके बाद 8 में है, मानवीय ज्ञान का क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 9 नंबर में है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 10 नंबर में है, सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझाने में सहायता कर देता है। यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MP मुफात के। उसके बाद 11 में है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा लैटिन एवं ग्रीक से। उसके बाद 12 में है, इतिहास का जनक कौन था, इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। उसके बाद 13 नंबर में है, इतिहास संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक लेखा जोखा है, यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा घाटे का। 14 में है, थयूसीडाइस ने इतिहास तथ्यों की उपयोगिता को मार्गदर्शन के रूप में कब प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर होगा 411 ईसा पूर्व में। उसके बाद 15 में है, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर होगा हेनरी जॉनसन का। उसके बाद 16 नंबर में है, निम्नलिखित में किस विद्वान का अभिमत है, मानव ने जो कुछ भी किया और कहाँ है, यहाँ तक कि जो उसने सोचा है वह इतिहास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैटलैंड ने। उसके बाद 17 में है, प्राचीन काल में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक इतिहास लिखने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। उसके बाद 18 में है, इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन है, इसका सही उत्तर होगा रैप्सन का। उसके बाद 19 नंबर में है, इतिहास अध्यापन निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से। उसके बाद में 20 नंबर में है, इतिहास है, इसका सही उत्तर होगा कला एवं विज्ञान। उसके बाद 21 में है, इतिहास के स्रोत पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। 22 में है, सहसंबंध का उद्देश्य होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 13 में है, इतिहास का घनिष्ठतम सहसंबंध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य से। उसके बाद में 24 नंबर में है, निम्नलिखित में सहसंबंध का प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 25 में है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक इतिहास को लोकप्रिय बनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GM ट्रेवेलियन ने। उसके बाद 26 में है, सर्वप्रथम विश्व इतिहास लिखने का श्रेय जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर वाल्टर रेले का। उसके बाद 27 में है,
शिक्षा में सहसंबंध की नींव डालने का श्रेय किस शिक्षा शास्त्री को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा J.F. हर्बर्ट को। उसके बाद 28 नंबर में है, निम्नांकित में किस विद्वान की मान्यता है कि सहसंबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नार्ड की। उसके बाद 29 में है, इतिहास कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। उसके बाद 30 में है, इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। उसके बाद 31 में है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक कालों में विभक्त करने में निम्नांकित में कौन सी समस्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा समानता से संबंधित है। उसके बाद 32 में है, निम्नांकित में से किसका अभिमत है कि इतिहास राष्ट्र की स्मृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन का। उसके बाद 33 नंबर में है, इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित अध्ययन है। यह कथन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है रैप्सन का। उसके बाद में 34 में है, इतिहास के निम्नांकित में कितनी अवस्थाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा 2। उसके बाद 35 में है, नागरिकता की शिक्षा के तत्व हैं? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 36 में है, एक कुशल नागरिक में गुण होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा सहीनता का। उसके बाद 37 में है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुशल नागरिक का गुण बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 38 में है, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निम्नांकित में से किस पर है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय पर। उसके बाद 39 में है, एक उत्तम तथा कुशल नागरिक का गुण होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 40 में है, नागरिक शास्त्र का संबंध हमारे पास पड़ोस की समस्याओं एवं उनके प्रति कर्तव्य से है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बेनी प्रसाद का। उसके बाद 41 में है, निम्नांकित में किसने नागरिक शास्त्र को एक अंतरिक्ष विज्ञान की तरह माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस ने। उसके बाद 42 में है, किसी विषय के क्षेत्र को जानने के लिए निम्नांकित में किस बात का ज्ञान होना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 43 नंबर में है, नागरिकता के लिए शिक्षा में किस तत्व को समाहित किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 44 में है, दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है रायंस का। उसके बाद 45 में है, शिक्षण प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं पद प्रदर्शन की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा बट का। उसके बाद में 46 नंबर में है, रायबर्न के अनुसार निम्नांकित में शिक्षण का बिंदु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 47 में है, निम्नांकित में शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण एक अकुशल निर्देशन है। उसके बाद 48 में है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा जो समृद्ध हो। उसके बाद 49 नंबर में है, अच्छा शिक्षण होता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 50 में है, उत्तम शिक्षण की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 51 नंबर में है, एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान निम्नांकित में क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी गरिमा एवं मर्यादा। उसके बाद 52 नंबर में है, अध्यापक को निम्नांकित में से किसे
महत्व देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इकाई 1 के पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, और उसके बाद लाइक भी कर लीजिएगा। इसके बाद कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इसके बाद इकाई 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पाते हैं। तो 53 नंबर में है, निम्नांकित में शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रयत्न के प्रवर्तक हैं, जिसका सही उत्तर होगा I.K. डेविज। उसके बाद 54 में है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नांकित में किसके द्वारा किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लूम के। उसके बाद में 54 के बाद 55 नंबर में है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के मुख्य सोपान हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 56 में है, निम्नांकित में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष का। उसके बाद 57 नंबर में है, निम्नांकित में रॉबर्ट्स मेगर की विधि का उपयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक उद्देश्यों से में। उसके बाद 58 में है, शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूप से विकसित किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा B.S. ब्लूम ने। उसके बाद 59 में है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नांकित में क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 60 में है, उद्देश्यों का कार्य मार्ग बताना, आदेश निश्चित करना तथा समस्या प्रस्तुत करना, यह कथन निम्नांकित में से किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ले एवं रानस्की का। उसके बाद 61 नंबर में है, वेस्ले एवं रानस्की ने शैक्षणिक उद्देश्यों का कौन सा गुण बताया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 62 में है, इतिहास में हमें निम्नांकित में कौन सा मूल्य प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 63 में है, निम्नांकित में कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय भावना का विकास करना। उसके बाद 64 में है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए निम्नांकित में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका सही उत्तर होगा फिल्म एवं टेलीविज़न। उसके बाद 65 में है, निम्नांकित में इतिहास शिक्षण का लक्ष्य है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 66 में है, इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित में से क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूतकाल की सहायता से वर्तमान का वर्णन। उसके बाद में 67 नंबर में है, निम्नांकित में कौन सा उद्देश्य इतिहास शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय, स्थान एवं समाज का प्रत्यय विकसित करना। उसके बाद 68 में है, इतिहास शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण का प्रमुख आधार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशाएं। उसके बाद 69 में है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। उसके बाद 70 नंबर में है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लूम। उसके बाद 71 में है, पूर्व माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 72 में है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 73 नंबर में है, निम्नांकित में अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विशेषता नहीं है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य अस्पष्ट होते हैं। उसके बाद 74 में है, बालक के संतुलित विकास के उद्देश्य से संपूर्ण व्यवहार को वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 75 में है, नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 76 नंबर में है, निम्नांकित में नागरिक शास्त्र के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है संकुचित चित्र दृष्टिकोण विकसित करना। उसके बाद 77 में है, निम्नांकित में माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है,
इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी उद्देश्य। 78 में है अर्थ ग्रहण करने की क्षमता अर्थात बोध में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विशिष्टताओं का ज्ञान। उसके बाद 79 नंबर में है निम्नलिखित में क्या अनुक्रिया का स्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 80 में है उद्दीपन के निम्नलिखित में कितने स्तर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2। उसके बाद 81 में है सिम्पकन ने क्रियात्मक पक्ष के 5 स्तर का उल्लेख कब किया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी में। उसके बाद 82 में है निम्नलिखित में शिक्षण उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी उपागम। उसके बाद 83 नंबर में है रॉबर्ट मेगर उपागम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद 84 में है निम्नलिखित में प्रत्यक्षीकरण योग्यता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा नृत्य करना। उसके बाद 85 में है पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर होगा मुनरो का। उसके बाद में 86 में है पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 87 नंबर में है पाठ्यक्रम का क्षेत्र होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं अब विद्यालय की बाह्य क्रियाएं दोनों हो गया। उसके बाद 88 में है पाठ्यक्रम के विकास का आधार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 89 में है पाठ्यक्रम के विकास का आधार होता है। इसका भी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 90 में है शिक्षा की प्रक्रिया का प्रमुख घटक है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 91 नंबर में है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 92 में है राष्ट्रीय एकता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 93 में है समय बोध को महत्व दिया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा इतिहास। उसके बाद 94 में है पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों को का सारांश समझना चाहिए। यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रावेल का। उसके बाद 95 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा निहित अनुभवों का सिद्धांत। उसके बाद में 96 में है निम्नलिखित में कौन सा इतिहास का स्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 97 में है निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयामी इतिहास। उसके बाद 98 में है निम्नलिखित में पाठ्यचर्या की विशेषता है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 99 नंबर में है शिक्षा के प्रमुख अंग है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 100 में है निम्नलिखित में पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की अनदेखी करना। 101 में है निम्नलिखित में पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व का बिंदु है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 102 में है निम्नलिखित में पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक की हठ धार्मिकता। उसके बाद में 103 में है पाठ्य सामग्री का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 104 में है शैक्षिक संस्था नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन यानी NEA निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से। 105 में है निम्नलिखित में पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी समस्याएं। उसके बाद में 106 में है
स्टेनली निवस्त द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्यों को दो वर्गों में कुल कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। उसके बाद 107 में है पाठ्य सामग्री के चयन के लिए व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड को विभक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों, यानी अ में है मुख्य मापदंड और ब में है गौण मापदंड, दोनों क्या है इसके लिए सही है। उसके बाद 108 में है पाठ्य सामग्री का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 109 में है यूएसए के शिक्षा विभाग का विभागीय अंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय और समाज। 110 में है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा पथ प्रदर्शक का। उसके बाद 111 में है स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा सम्मिलित करने का लाभ यानी फायदा यह है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे। उसके बाद 112 नंबर में है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु में निम्नलिखित में से किसे महत्व देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 113 में है इतिहास की मुख्य पाठ्य वस्तु हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 114 में है नागरिक शास्त्र की मुख्य पाठ्य वस्तु होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 115 में है मनोविज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम को कहते हैं। इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित। उसके बाद 116 में है योजना विधि के प्रवर्तक है। इसका सही हो जाएगा किलपैट्रिक। उसके बाद 117 में है योजना विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है एकीकृत पाठ्यक्रम में। 118 में है मूल पाठ्यक्रम में महत्व देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी अ और ब दोनों, यानी अ में है समान सामाजिक जीवन को और ब में है विशिष्ट सामाजिक जीवन को, दोनों क्या है सही है। उसके बाद 119 में है एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास हुआ। जिसका सही उत्तर होगा अमेरिका में। उसके बाद 120 नंबर में है निम्नलिखित में से किसने अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डेवी ने। उसके बाद 121 में है NCERT द्वारा माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए हम लोग इकाई 2 के सारे क्वेश्चन को देख लिए। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इसके बाद हम लोग इकाई 3 के क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए इकाई 3 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 नंबर में है निम्नलिखित में शिक्षण अभिहु का आधार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। अ में है पाठ्य वस्तु और ब में है उद्देश्य, दोनों क्या है सही है। 123 में है निम्नलिखित में कौन प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा सुकरात। उसके बाद 124 में है पर्यवेक्षक अध्ययन में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी पर। उसके बाद 125 में है आगमन निगमन विधि का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। अ मतलब उदाहरण से नियम और ब का मतलब नियम से उदाहरण, दोनों क्या है सही है। उसके बाद 126 में है निम्नलिखित में से किसमें कहानी विधि का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 127 में है उपचारित शिक्षण विधि है। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यवेक्षण अध्ययन से। उसके बाद 128 नंबर में है निम्नलिखित में कौन योजना विधि के प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। उसके बाद में 129 में है इतिहास में प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किसकी देन है? इसका सही उत्तर होगा किलपैट्रिक की। 130 में है इतिहास में प्रश्न पूछना है। जिसका सही उत्तर होगा प्रविधि से।
उसके बाद 131 में है परिभ्रमण द्वारा इतिहास होता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 132 नंबर में है साहित्य अभिलेख इतिहास के माध्यम से इतिहास की शिक्षा देना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा स्रोत विधि। उसके बाद 133 में है स्थानीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति है, जिसका सही उत्तर होगा निरीक्षण एवं भ्रमण विधि। उसके बाद 134 नंबर में है निम्नांकित में कौन सी शिक्षण की प्राचीनतम विधि है, जिसका सही उत्तर होगा व्याख्यान विधि। उसके बाद 135 में है जिस विधि में अध्यापक किसी घटना अथवा वस्तु को छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है वह विधि है, इसका सही उत्तर है वर्णनात्मक विधि। उसके बाद 136 नंबर में है इतिहास पढ़ाने की सर्वाधिक सजीव एवं प्रभावशाली विधि है, जिसका सही उत्तर होगा नाटक विधि। 137 में है किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी के सामाजिक संबंधों का मापन किस विधि से किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा समाज मिति से। उसके बाद 138 में है इतिहास शिक्षण की नवीन विधि है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। उसके बाद 139 में है सहायक प्रविधियों का मुख्य उपभोग है, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 140 नंबर में है शैक्षिक पर्यटनों का मुख्य लाभ होता है, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 141 में निम्नांकित में आकस्मिक परीक्षण का मुख्य लाभ है, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 142 में है निम्नांकित में टोली शिक्षण का लाभ होता है, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी लाभ। 143 में है निम्नांकित में सामाजिक क्लबों का लाभ है, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 144 नंबर में है निम्नांकित में प्रयोगशाला का क्या लाभ यानी फायदा है, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 145 में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के शिक्षण में निम्नांकित में कौन सी विधि प्रचलित है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी विधियाँ। उसके बाद 146 में है निम्नांकित में से किस विद्वान ने कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना बताया, जिसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बैरेट। उसके बाद 147 नंबर में है आधुनिक कहानी का नाटक के गुणों से युक्त एक रचना है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर होगा कोपोल्ड नाइट का। उसके बाद 148 में है निम्नांकित में कथा वाचन विधि का उद्देश्य नहीं है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक मूल्यों का ह्रास। उसके बाद 149 में है निम्नांकित में कथा वाचन विधि का गुण है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 150 नंबर में है निम्नांकित में कथा वाचन विधि का दोष यानी अवगुण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 151 में है निम्नांकित में किस शिक्षण विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा स्तर का ज्ञान होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि से। उसके बाद 152 में है निम्नांकित में पाठ्य पुस्तक विधि का गुण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य वस्तु छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं। उसके बाद 153 नंबर में है निम्नांकित में पाठ्य पुस्तक विधि का दोष है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 154 में है व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 155 में है व्याख्यान प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बालक का स्थान गौण। उसके बाद में 155 के बाद 156 नंबर में है निम्नांकित में व्याख्यान प्रदर्शन विधि का दोष यानी अवगुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय एवं शक्ति की बचत। उसके बाद 157 में है व्याख्यान प्रदर्शन विधि को सफल बनाने हेतु निम्नांकित में से क्या किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी सुझाव।
उसके बाद 158 में है सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का कौन सा सोपान बतलाया, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 159 नंबर में है निम्नांकित में प्रश्नोत्तर विधि का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा में निरसता का प्रभाव। उसके बाद 160 में है निम्नांकित में प्रश्नोत्तर विधि का अवगुण दोष नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि में छात्र को स्वयं सोचने का अवसर मिलता है। उसके बाद में 161 नंबर में है सर्वप्रथम हैरी ए आवर स्ट्रीट ने सामूहिक परिचर्चा विधि पर कब प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। उसके बाद 162 में है विचार विमर्श विधि एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रक्रम पर बातचीत करते हैं। उपयुक्त कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स एम ली का। उसके बाद में 163 में है निम्नांकित में परिचर्चा विधि का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 164 नंबर में है निम्नांकित में परिचर्चा विधि का उपयोग का बिंदु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 165 में है निम्नांकित में परिचर्चा विधि का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस विधि द्वारा समस्या का स्पष्टीकरण नहीं होता। 166 में है कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड्स ने प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। उसके बाद 167 नंबर में है प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। उपयुक्त कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा बैलार्ड का। उसके बाद 168 में है फाउंडेशन ऑफ मेथड निम्नांकित में किसकी पुस्तक है, इसका सही उत्तर होगा किलपैट्रिक का। 169 में है किलपैट्रिक ने योजना विधि के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। उसके बाद 170 में है निम्नांकित में किस प्रोजेक्ट में कार्य भौतिक रूप में से होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक। उसके बाद 170 के बाद 171 में है निम्नांकित में योजना विधि का सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 172 में है योजना विधि का कौन सा सिद्धांत बालक को निर्धारित समय में अपना कार्य पूर्ण करने का आदेश देता है, तो इसका सही उत्तर होगा मित व्यतिता का सिद्धांत। उसके बाद 173 में है निम्नांकित में योजना पद्धति का स्वरूप अथवा पद है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 174 नंबर में है निम्नांकित में योजना विधि का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रणाली में कामचोरी के अधिक अवसर। उसके बाद 175 में है निम्नांकित में योजना विधि का दोष अवगुण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 176 नंबर में है समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आशुबेल का। उसके बाद 177 में है अध्ययन के लिए चुनी जाने वाली समस्या में निम्नांकित में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 178 में है समस्या समाधान प्रणाली से इतिहास तथा नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु पद सोपान है, जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 179 नंबर में है निम्नांकित में समस्या समाधान पद्धति का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही समस्या का चुनाव स्वयं से में एक समस्या। 180 में है समस्या समाधान प्रणाली में कौन सा दोष नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान प्रणाली से शिक्षण में कम समय लगता है। उसके बाद 81 नंबर में है
सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइनिंग का। उसके बाद 182 में है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 183 में है निम्नांकित में सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों के पूर्व ज्ञान में कटौती। उसके बाद 184 नंबर में है बाइनिंग एवं बाइनिंग ने सामाजिकृत अभिव्यक्ति के प्रयोग हेतु निम्नांकित में कौन सा रूप बताया, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 185 में है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दैनिक समस्याओं से अनजान बने रहना। उसके बाद 186 नंबर में है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का अवगुण अथवा दोष नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा इससे शिक्षक एवं छात्रों में परस्पर संबंध खराब हो जाते हैं। उसके बाद 187 में है निम्नांकित में इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षण प्रविधि है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 188 नंबर में है निम्नांकित में सेमिनार का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 189 नंबर में है निम्नांकित में सेमिनार भूमिका का निर्वहन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी के। 190 में है निम्नांकित में सेमिनार का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 191 नंबर में है निम्नांकित में सेमिनार का गुण है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 192 नंबर में है निम्नांकित में से सामूहिक चर्चा की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर है किसी समस्या अथवा प्रकरण के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म बोध। 193 में है सामूहिक चर्चा का आयोजन निम्नांकित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 194 नंबर में है शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कक्षाओं के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए निम्नांकित में से कौन सा उपयोग का बिंदु है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 195 में है असाइनमेंट प्रविधि का जन्मदाता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। उसके बाद 196 में है निम्नांकित में असाइनमेंट प्रविधि का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय में अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा। उसके बाद 107 में है स्थानीय पर्यवेक्षण द्वारा निम्नांकित में किसका वास्तविक ज्ञान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के। 198 में है क्षेत्र भ्रमण शैक्षणिक परिवर्तन के संवैधानिक आधार निम्नांकित में से किस नियम पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 199 में है क्षेत्र भ्रमण शैक्षणिक परिवर्तन का उद्देश्य अथवा महत्व का बिंदु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 200 में है क्षेत्र भ्रमण शैक्षणिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों की जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान नहीं होता। 201 में है क्षेत्र भ्रमण शैक्षिक पर्यटन का दोष नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा परिवहन संबंधित सुगमता। उसके बाद 202 में है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा या छात्रों के समूह का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वे अपनी डेस्कों पर कार्य कर रहे होते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइनिंग या अथवा बाइनिंग। उसके बाद 203 में है बालक के प्रत्येक व्यवहार का निरीक्षण करने वाली पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि का प्रयोग निम्नांकित में से किस प्रकार किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 204 में है पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति के प्रयोग हेतु निम्नांकित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 205 में है सिम्पसन द्वारा 2
कालांशों का कितना समय निर्धारित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 90 मिनट। उसके बाद 206 में है पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्धति में अत्यधिक व्यय। उसके बाद 207 नंबर में है निम्नांकित में पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि का दोष अथवा अवगुण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा इस पद्धति में करके सीखने का अवगुण। उसके बाद 208 नंबर में निम्नांकित में किसने शिक्षकों को मनुष्यों का निर्माणकर्ता कहा, तो इसका सही उत्तर होगा जॉन एडम्स ने। उसके बाद 209 में है अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद 210 में है निम्नांकित में सामाजिक विज्ञान शिक्षा का व्यक्तित्व संबंधित गुण है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 211 नंबर में है निम्नांकित में सामाजिक विज्ञान अध्यापक का व्यवसायिक गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक परिवर्तन में अनजान। 212 में है राष्ट्रीय शिक्षा संगठन ने व्यवसाय के कितने प्रकारों को प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। उसके बाद 213 में है किस विद्वान का मानना है कि शिक्षण व्यवस्था व्यवसाय के लिए विशिष्ट बौद्धिक अध्ययन तथा प्रशिक्षण आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल सैंडर्स के। उसके बाद 214 में है सिम्पसन तथा वुड ने अध्यापक के व्यावसायिक विकास को निम्नांकित में से किस बिंदु द्वारा प्रकट किया, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 215 में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के शिक्षण का वृत्तित्व विकास निम्नांकित में से किस प्रकार होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 216 में है शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के लिए पुनःचर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेश कोर्स का आयोजन निम्नांकित में किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 216 के बाद 217 नंबर में है वर्तमान में कार्यशाला वर्कशॉप शब्द का प्रयोग निम्नांकित में किसके लिए भी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की समस्या एवं तकनीक पर कार्यशाला। उसके बाद 218 में है निम्नांकित में शिक्षण योजना का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 219 में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र अधिगम हेतु वार्षिक योजना बनाते समय निम्नांकित में से किसका ध्यान रखना अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 220 में है इकाई का अभिप्राय किसी एक केंद्रीय भूत समस्या या प्रयोजन के आसपास संगठित उन विभिन्न क्रियाकलापों अनुभवों तथा अधिगम सामग्री से है जिसे शिक्षकों के नेतृत्व में छात्रों की एक टोली विशेष के सहयोग द्वारा प्रकाश में लाया जाता है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्टर बी गुड का। उसके बाद 221 में है निम्नांकित में इकाई योजना की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य हेतु क्रियाकलापों का अनुचित विवेकपूर्ण संगठन। 222 में है इकाई पाठ योजना की आवश्यकता का कारक है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 223 में है इकाई योजना के महत्व का बिंदु नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नहीं। उसके बाद 224 में है एक श्रेष्ठ इकाई शिक्षण में लय एवं पूर्व ज्ञान सहित कुल कितने तत्वों का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 9। 225 में है निम्नांकित में इकाई पाठ योजना का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वरूप व्यवहारिक न होकर संवैधानिक। उसके बाद 226 में है पाठ योजना का विकास निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा गेस्टाल्ट के द्वारा। उसके बाद 227 नंबर में है
शिक्षा के लिए हमें पूर्व प्राप्त अनुभव का प्रयोग अपने कार्य को करने के लिए करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा रायबर्न का। 228 में है निम्नांकित में पाठ योजना की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ योजना प्रायः अलिखित होती है। उसके बाद में 229 में है पाठ योजना बनाने में पूर्व किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 230 में है निम्नांकित में पाठ योजना की प्रणाली नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा देखो और पढ़ो उपागम। उसके बाद 231 में है निम्नांकित में हर्बर्ट द्वारा बताया गया पद नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडीकरण। उसके बाद 232 में है B.S. बलूम ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपदीय प्रक्रिया। उसके बाद 233 में है निम्नांकित में बलूम की मूल्यांकन प्रणाली का सोपान है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 234 में है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य योजना के प्रारूप का पद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 235 में है NCERT उपागम की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें शिक्षक का आत्मविश्वास कमजोर होता है। उसके बाद 236 में है निम्नांकित में NCERT की उपागम की सीमा है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 237 में है RCEM उपागम को विकसित करने वाला रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन निम्नलिखित में से कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में। उसके बाद 238 में है निम्नांकित में पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व की बिंदु नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यवस्थित ज्ञान को। उसके बाद 240 नंबर में है 239 में है शिक्षक में पाठ्य योजना का विस्तार सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेंसर ने। उसके बाद 240 में है इतिहास शिक्षण की पाठ्य योजनाओं को शिक्षण के दौरान रुचिकर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षण के दौरान पाठ कक्षा में पाठ संबंधित चार्ट मॉडल एवं चित्र दिखाकर। उसके बाद 241 में है पाठ्य योजना की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 242 में है शिक्षक अपनी विषय सामग्री तथा अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन सभी का प्रयोग पाठ की योजना में किया जाना आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा योकम एवं सिम्पसन का। 243 में है पाठ्य योजना का महत्व है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 244 नंबर में है इतिहास के शिक्षक में निम्नांकित में से कौन सा एक गुण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। उसके बाद 245 में है शिक्षक को मनोविज्ञान की किस शाखा का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 246 में है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का व्यक्तित्व संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हम लोग इकाई 3 के क्वेश्चनों को देख लिए, तो आगे हम लोग इकाई 4 के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप लोग जाकर इसका PDF ले सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। इकाई 4 को अब देखेंगे। दोस्तों इकाई हम 4 के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक शिक्षक को खाली जगह के कोने पर खड़े होकर ही श्यामपट्ट श्वेत पट्ट पर लिखना चाहिए। तो कितना पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री पर। उसके बाद 248 नंबर में है
निम्नांकित में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामपट्ट श्वेतपत्र। उसके बाद 249 में है शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री। उसके बाद 250 में है दृश्य श्रव्य लाभ है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 251 में है दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 252 में है दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 253 में है निम्नांकित में दृश्य साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोस्टर। उसके बाद में 254 में है ऐतिहासिक भ्रमण पर जाते समय छात्रों को अपने साथ निम्नांकित में से क्या रखना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 255 में है पाठ्य सहगामी क्रियाएं इतिहास एवं नागरिक साहित्य हेतु आवश्यक है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 256 में है निम्नांकित में इंटरनेट की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 257 में है पावर पॉइंट का महत्व निम्नांकित में से किस कारण से है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तुतिकरण हेतु। उसके बाद 257 के बाद 58 में है पाठ्य पुस्तक ज्ञान आदतों भावनाओं क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोलिकर का। उसके बाद 259 में है पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित लोकतंत्रीय चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइक्वेलेक्टर का। उसके बाद में 260 में है पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 261 नंबर में है नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक चुनते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। उसके बाद 262 में है नागरिक शास्त्र की सहायक सामग्री होती है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 263 में है सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला की साज सज्जा में होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 264 में है सामाजिक विज्ञान के पुस्तकालय में निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 265 में है सामाजिक शिक्षण पुस्तकीय संग्रहालय में निम्नांकित में से कौन सी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा पाककला संबंधित पुस्तकें। उसके बाद 266 में है एक श्रेष्ठ दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरसतता। उसके बाद 267 में है निम्नांकित में शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रटने का प्रोत्साहन। 268 में है निम्नांकित में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने की गति को अवरुद्ध करना। उसके बाद 269 में है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस अवस्था में किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 270 में है शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयुक्त करते समय किस सावधानी को रखना आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 271 में है निम्नांकित में किसने श्यामपट्ट का आविष्कार किया था? इसका सही उत्तर होगा जेम्स विलियम। उसके बाद 272 नंबर में है निम्नांकित में क्या श्यामपट्ट की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास संबंधी आकृतियों को इसके द्वारा सरलता से नहीं समझाया जा सकता है। इसके बाद में 273 में है निम्नांकित में श्यामपट्ट श्वेतपट्ट का लाभ उपयोग है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 274 में है
श्यामपट्ट श्वेतपट्ट को प्रयुक्त प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 275 में है मानचित्र के प्रयोग के समय निम्नलिखित में किस पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 276 में है निम्नलिखित में मानचित्र का लाभ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस पर दी गई सांकेतिक भाषा समझ से दूर। 277 में है निम्नलिखित में मॉडल की आवश्यकता का बिंदु है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 278 में है शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतया चार्ट किस रूप से प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 279 नंबर में है चार्ट को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सावधानी नहीं रखना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रयोग अनावश्यक होने पर किया जाना चाहिए। 280 में है निम्नलिखित में ग्राफ का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रफ का ग्राफ। उसके बाद 281 में है निम्नलिखित में ओवरहेड प्रोजेक्टर का लाभ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह यंत्र अत्यधिक कीमती होता है। उसके बाद 282 में है ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 283 में है इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित में नमूने के रूप में सहायक सामग्री नहीं है, इसका सही उत्तर होगा फूलपत्ती। उसके बाद 284 में है शिक्षण में चित्रों का उपयोग है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 285 में है चित्रों के प्रयोग में निम्नलिखित में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 286 में है निम्नलिखित में चित्र उपयोग का लाभ है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 287 में है किसी वस्तु की कांच की स्लाइड को किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 288 नंबर में है निम्नलिखित में कौन स्लाइड्स का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 289 में है फिल्म स्ट्रिप का विकास निम्नलिखित में कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। 290 में है निम्नलिखित में फिल्म स्ट्रिप का लाभ नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा अंधेरा कमरा होना परमा आवश्यक। उसके बाद 291 में है फिल्म स्ट्रिप का कक्षा शिक्षण में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 292 में है फिल्म स्ट्रिप शिक्षण के प्रयोग में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 293 में है निम्नलिखित में स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा जलयान। उसके बाद में 294 नंबर में है निम्नलिखित में स्लाइड प्रोजेक्ट की उपयोगिता का बिंदु है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 295 में है इटली के मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार निम्नलिखित में से कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1895 ईस्वी में। 296 में है रेडियो का शैक्षणिक महत्व है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 297 नंबर में है शिक्षा में टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता का प्रमुख बिंदु है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 298 में है निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 299 में है निम्नलिखित में टेलीविजन का शैक्षिक लाभ नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण करते हुए अनुपयोगी साधन। उसके बाद 300 में है
सूचना एवं संप्रेषण के युग में सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग सभी विषयों में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर में। उसके बाद 301 में है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 302 में है मल्टीमीडिया निम्नलिखित में किसका मिला जुला है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 302 के बाद 303 में है निम्नलिखित में कौन सा मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ध्वनि पर आधारित। 204 में है मल्टीमीडिया पर आधारित कंप्यूटर में किसका होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 305 में है निम्नलिखित में मल्टीमीडिया विकास में प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा आरेख प्रवाहित करे। 306 में है ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी GUI की अवधारणा एवं निर्माण है? इसका सही उत्तर होगा स्क्रीन डिजाइन। उसके बाद 307 में है संग्रहित जानकारी का छोटा रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइल। उसके बाद 307 के बाद 308 नंबर में है वेबसाइट के पहले पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा होम पेज। उसके बाद 309 में है चलचित्र का शैक्षिक लाभ है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 310 में है पाठ सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम में बाधक। 311 में है निम्नलिखित में पाठ सहगामी क्रियाओं के संगठन तथा सिद्धांतों में ध्यान नहीं रखना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा छात्र असहयोग का। 312 में है प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहगामी क्रियाओं का संगठित किस विधि द्वारा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 313 में है पाठ सहगामी क्रियाओं के संचालन में जो कठिनाई आती है उनमें प्रमुख है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 314 में है पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार को ईके फ्रेटवेल में कितने भागों में बांटा? इसका सही उत्तर होगा 6 भागों में। 315 में है सैलेंड सी फ्रांड तथा एडलर जी जैक्सन ने पाठ सहगामी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। उसके बाद 316 नंबर में है निम्नलिखित में पाठ सहगामी क्रिया है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 317 में है निम्नलिखित में प्रश्नोत्तर के प्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। अ में इकाई परीक्षा और ब में प्रकरण परीक्षा। उसके बाद 318 में है निम्नलिखित में प्रश्नोत्तरी का लाभ है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 319 में है निम्नलिखित में प्रदर्शनी का प्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 320 में है निम्नलिखित में किसने बालकों की खेल की मूल प्रवृत्ति को शिक्षा हेतु प्रयोग करने पर बल दिया? इसका सही उत्तर होगा हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। उसके बाद 321 में है निम्नलिखित में खेल विधि की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्त विद्यालयों का अध्ययन अध्यापन संभव नहीं। उसके बाद 322 में है शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला व्यापक रूप से उपयोग की जाती है जिसका क्षेत्र है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 323 में है कार्यशाला के उद्देश्यों को किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य दोनों सही है। उसके बाद 324 नंबर में है निम्नलिखित में कार्यशाला की अवस्था है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 325 में है निम्नलिखित में कार्यशाला की सीमा है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 326 में है वर्तमान में सूचना एवं संचार की उन्नत तकनीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
327 में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग का बिंदु नहीं है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा कम बुद्धि वाले बालकों हेतु अरुचिकर। उसके बाद 328 नंबर में है आधुनिक कंप्यूटर प्रारंभ हुआ, जिसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में। उसके बाद 329 में है निम्नलिखित में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 330 में है इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्कों का एक मुक्त संयोजन है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरान क्रॉफोर्ड का। उसके बाद 331 में है दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, इसका सही उत्तर होगा 1969 में। उसके बाद 332 में है भारत में इंटरनेट की शुरुआत निम्नलिखित में कब हुई थी, इसका सही उत्तर होगा 1986 में। उसके बाद 333 में है इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ का बिंदु है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 334 में है आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है, इसका सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद 335 में है कंप्यूटर शिक्षण की शिक्षण प्रणाली का अंग है, इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक प्रणाली का। उसके बाद 336 में है खेल प्रणाली में, इसका सही उत्तर है शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजन पाठ सामग्री तैयार करता है। उसके बाद 337 में है शिक्षण संबंधित सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 है, यानी विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को स्टम करना। उसके बाद 338 में है निम्नलिखित में पावर पॉइंट की विशेषता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 339 में है शिक्षण अभ्यास को प्रभावशाली बनाने हेतु अनुरूपण को अमेरिका में कम सैक द्वारा कब प्रयुक्त किया गया था, जिसका सही उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। उसके बाद 340 नंबर में है अनुरूपण की उपयोगिता का बिंदु है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 341 में है निम्नलिखित में किसने मृदु उपागम को रचनात्मक शैक्षिक विधि के नाम की संज्ञा प्रदान की है, इसका सही उत्तर होगा सिल्वरमैन का। उसके बाद 332 में है मृदु उपागम की विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थी समस्या समाधान योग्यता विकसित नहीं होना। उसके बाद में 343 नंबर में है वेबिनार्स के लाभ तथा उपयोगिता नहीं है, जिसका सही उत्तर होगा पारस्परिक विचार विनिमय संवाद तथा संभाषण हेतु बहुमूल्य अवसर नहीं मिलना। उसके बाद 344 में है पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, जो शिक्षण युक्तियों से भी परिपूर्ण होती है, उपयुक्त कथन है, इसका सही उत्तर होगा बेकन का। उसके बाद 345 में है निम्नलिखित में किसने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध तथा अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रदान शिक्षा पर बल दिया, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 346 में है भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक है, इसका सही उत्तर होगा एक साधन। 347 में है अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा अनुपयुक्तता। उसके बाद 348 नंबर में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 349 में है पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है, उपयुक्त कथन है, इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर कीटिंग का। उसके बाद 350 नंबर में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का बिंदु है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 351 में है निम्नलिखित में पाठ्य पुस्तक का प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 352 में है
अभिक्रमित अनुदेशिक पाठ्य पुस्तकों के कितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 5। 352 के बाद 3 पर में है, अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है लेकिन उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंडन का। उसके बाद 354 में है, पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय उसके किस गुण का ध्यान रखना जरूरी होता है? जिसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 355 नंबर में है, पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन की विधि है। इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी संख्यात्मक मान निर्धारण पैमाना विधि, प्रश्नावली अथवा मूल्यांकन सूची। उसके बाद 356 में है, पाठ्य पुस्तकों के महत्व का बिंदु नहीं है। इसका सही उत्तर होगा नए शिक्षकों के लिए अनावश्यक। उसके बाद में 357 में है, इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 358 में है, पाठ्य पुस्तकों में सुधार किस के प्रकार संभव है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 359 में है, पाठ्य पुस्तक के सुधार में शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में क्या सुझाव दिया? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 360 में है, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग निम्नलिखित में कौन करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र एवं शिक्षक दोनों होगा। 361 में है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। उसके बाद 362 नंबर में है, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 363 में है, निम्नलिखित में पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख दोष है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 364 में है, सामाजिक अध्ययन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 365 में है, इतिहास नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 366 में है, पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण है। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। उसके बाद 367 नंबर में है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का महत्व है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 368 में है, इतिहास नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्ष की आवश्यकता क्यों है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 369 में है, इतिहास प्रयोगशाला कक्ष छात्र के विकास में किस कौशल को विकसित करता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 370 में है, डॉक्टर J.W. वाल्डबिन तथा M.P. मुफात ने इतिहास नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्ष के किन उपकरणों का होना जरूरी बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 371 में है, इतिहास नागरिक शास्त्र पुस्तकालय में निम्नलिखित में क्या होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 372 में है, इतिहास नागरिक शास्त्र के म्यूजियम अजायब घर में राष्ट्रीय महत्व की कौन सी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 373 में है, निम्नलिखित में इतिहास नागरिक शास्त्र क्लब का प्रकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी विशिष्ट रुचि से संबंधित क्लब, असामान्य क्लब। 374 में है, इतिहास एवं नागरिक क्लब का उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा अन्य क्लब से संपर्क न करना। उसके बाद में 375 में है, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र क्लब की गतिविधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हम लोग इकाई 4 के पूरे प्रश्न को देख लिए। अब इसके बाद इकाई 5 के क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक आप लोग बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो आइए अब इकाई 5 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 376 में है, मानव का कार्य होता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 377 नंबर में है, निम्नलिखित में मूल्यांकन की प्रकृति है। इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी गुणात्मक भी परिमाणात्मक भी। उसके बाद 378 में है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद
79 में है इतिहास नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी। 380 में है प्रमाणित परीक्षण बताते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा को। उसके बाद में 380 के बाद 381 नंबर में उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। उसके बाद 382 में है निबंधात्मक परीक्षा में सुधार किया जाए, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 383 में है एक अच्छे परीक्षण में अनिवार्य है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 384 में है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक मुख्य गुण है, इसका सही उत्तर होगा विश्वसनीयता। उसके बाद 385 नंबर में है विश्लेषण प्रकार है, तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक पक्ष का। 386 में है मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्लेषण। उसके बाद 387 में है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 388 नंबर में है प्रचलित परीक्षा का दोष है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 389 में है मापन का चर है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 390 में है मापन के स्तर है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 391 नंबर में है मूल्यांकन का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी मौखिक भी और लिखित भी। उसके बाद 392 नंबर में है मापन की निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, उपयुक्त कथन है, इसका सही उत्तर होगा ब्रेड फील्ड तथा मोरफोडक का। उसके बाद 393 में है निम्नांकित में मापन का प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 394 में है निम्नांकित में मापन का कार्य है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 395 में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में मापन का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 396 में है मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह कथन किसका है, इसका सही उत्तर होगा डांडेटकर का। उसके बाद 397 में है निम्नांकित में शिक्षण प्रक्रिया का पहलू है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 398 नंबर में है सर्वप्रथम इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों को लिखित परीक्षा कब ली गई थी, इसका सही उत्तर होगा 1702 ईस्वी में। उसके बाद 399 में है भारत में मूल्यांकन प्रणाली कब शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। उसके बाद 400 नंबर में है मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 401 में है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 402 में है निम्नांकित में मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 403 में है मौखिक मूल्यांकन का प्रयोजन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 404 में है निम्नांकित में निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर होगा अव्यवहारिता। उसके बाद में 405 में है निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 406 में है निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण में कठिनाई। 407 में है निबंधात्मक प्रश्नों का दोष नहीं है, इसका सही उत्तर होगा उद्देश्यों से अस्पष्टता। उसके बाद 408 में है निबंधात्मक परीक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 409 में है लघु उत्तरीय प्रश्नों की विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों को संक्षिप्त पाठ्यक्रम याद कराना पड़ता है। उसके बाद 410 में है लघु उत्तरीय प्रश्न का गुण है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 411 नंबर में है
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी प्रत्यास्मरण रूप, अभिज्ञान रूप। उसके बाद 412 में है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता है, इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। 413 में है वस्तुनिष्ठ प्रणाली का गुण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा छात्रों की मौलिकता की प्रोत्साहन नहीं। उसके बाद 414 नंबर में है वस्तुनिष्ठ प्रणाली का दोष अथवा अवगुण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा इसमें अंकन सुगमता पूर्वक किया जाता है। उसके बाद 415 में है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोषों को निम्नांकित में कैसे दूर किया जा सकता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 416 में है मिचेल एस्क्रिवेन ने मूल्यांकन को विभक्त किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी संरचनात्मक मूल्यांकन, आयोगात्मक मूल्यांकन दोनों सही है। 417 में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी आंतरिक मूल्यांकन भी, बाह्य मूल्यांकन भी। उसके बाद 418 में है परीक्षण पदों की निर्माण प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। उसके बाद 419 में है प्रश्न पत्र निर्माण के लिए अध्यापकों को कौन सी कार्य करना पड़ता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 420 में है प्रश्न पर बताते समय एक अध्यापक को किस बात को ध्यान रखना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए, यह इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, और यह मैराथन क्लास है, तो अब आप लोगों को इससे एग्जाम में पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।